जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दरभंगा के लोगों को भारतीय रेलवे ने 24 कोच की नई ट्रेन की सौगात दी है। तो दरभंगा से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, किस दिन से आपको इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, कौन कौन से कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और कितना फेयर इसमें आपको देने होंगे। लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दरभंगा वासियों को भारतीय रेलवे ने दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को तो लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात अलग अलग रूटों पर देती जा रही है, जिसमें आप दरभंगा के लोगों को भारतीय रेलवे ने पहले ही अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जिसका संचालन अभी फिलहाल में रूट पर हो रहे हैं। दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए। उसके बाद से दरभंगा से गोमती नगर के लिए अमृत भारत ट्रेन की संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। आने वाले दिनों में दरभंगा से कई और जगहों के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। लेकिन साथ में लाल डब्बे वाली यानी कि LHB रैक वाली ट्रेन का भी संचालन दरभंगा से आपको कई रूटों के लिए भारतीय रेलवे कर रही है। और फेस्टिवल सीजन की अगर बात करें तो बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है, जिससे लोगों को घर आने और जाने में काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि दरभंगा के लोगों को एक 24 कोच वाली नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या ट्रेन नंबर होने वाले हैं और किस दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 05541 और 05542 दरभंगा यशवंतपुर दरभंगा भाया छपरा सिवान देवरिया नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 05541 दरभंगा यशवंतपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15:35 पर खुलेगी। यह ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर सोनपुर छपरा 40 मिनट पर, सिवान देवरिया सदर गोरखपुर गोंडा ऐशबाग कानपुर सेंट्रल झांसी भोपाल इटरासी नागपुर चंद्रपुर रामागुड़म काजीपेट काचीगुड़ा महबूब नगर और ड्रोन होते हुए चौथे दिन आपको यशवंतपुर 2:30 पर पहुंचाएगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 05542 बनकर चलेगी। यशवंतपुर से दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यशवंतपुर से 14:15 पर खुलेगी। यह ट्रेन डोन काचेगुड़म नागपुर भोपाल झांसी कानपुर ऐशबाग गोरखपुर देवरिया सदर सिवान छपरा सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए चौथे दिन आपको दरभंगा 4:30 पर पहुंचाएगी। इस ट्रेन की अगर हम कोच पोजीशन की बात करें कि भारतीय रेलवे इस 24 कोच में कौन कौन से कोच इसमें लगाए हुए हैं, तो इसमें 2 SLRD के कोच लगे होंगे। साथ में 8 जनरल यानी कि 8 साधारण कोच भी इसमें लगाए गए हैं। द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 8 कोच, स्लीपर के 6 कोच, थर्ड AC के 8 कोच इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपको थर्ड AC के कोच और स्लीपर के और जनरल के कोच तीनों कैटेगरी के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं कि जिस भी कोच में अगर आपको सफर करना है इस ट्रेन से आप अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के कोच इसमें रेलवे द्वारा लगाए गए हैं। तो यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे छठ दिवाली को देखते हुए अलग अलग रूटों से नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है, जिससे यात्रियों को घर आने और फिर अपने काम की जगह पर जाने काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो इस तरह से दरभंगा के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की सौगात दी है, जो दरभंगा से यशवंतपुर के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन। 4 दिन इस ट्रेन को आने जाने में समय लग रहे हैं। तो लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो आने वाले दिनों में आपको बिहार के कई और रेलवे स्टेशन से नई नई ट्रेनों की घोषणा भारतीय रेलवे करने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग दूसरे जगह जाकर काम करते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन देखने को मिल रहा है। अभी जिस ट्रेन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, ये भी एक स्पेशल ट्रेन है। इसका संचालन आप नवंबर तक देखने को मिलेंगे और यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन का आपको आगे भी समय अवधि विस्तार देखने को मिल सकते हैं। कई रूटों पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है और यात्रियों को डिमांड को देखते हुए उसका समय अवधि विस्तार भी रेलवे द्वारा कर दिए जाते हैं, ताकि आगे भी इस ट्रेन का संचालन
संचालन होता रहे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। तो इस तरह से इस रूट पर भी स्पेशल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी कई रूटों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। पटना और दिल्ली के बीच की अगर हम बात करें, नॉर्मल ट्रेनों का भी संचालन देखने को मिलेंगे और प्रीमियम ट्रेनों का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पटना और दिल्ली के बीच स्पेशल वंदे भारत का भी संचालन भारतीय रेलवे 2 सालों से कर रही है। तो इस रूट पर भी आपको स्पेशल वंदे भारत का भी संचालन देखने को मिलेंगे और पिछले साल आपको तेजस राजधानी की भी सौगात भारतीय रेलवे ने दी थी, जो पटना और दिल्ली के बीच उसका संचालन किए गए। इस साल भी आपको तेजस राजधानी और वंदे भारत की भी सौगात भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों को देने वाली है। और भी जिन जिन रूटों के लिए भारतीय रेलवे बिहार से स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो दरभंगा वासियों को एक नई ट्रेन की सुविधा भारतीय रेलवे ने दी है लंबी दूरी के लिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।